है, यहाँ पे लिखना है Sitemap.xml। देखिए यहाँ पे आपकी वेबसाइट और इसकी साइट में यहाँ पे मैं सबमिट भी कराना चाह रहा हूँ, ताकि जितने भी आपके पोस्ट है यहाँ से आपको यहाँ पे शो करने लगे। इससे आपके सर्च इंजन को पता चल जाता है कि आपके ब्लॉग के अंदर कौन कौन से पोस्ट पड़े हुए, कितने पोस्ट पड़े हुए। तो सबमिट के बटन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने सबमिट करने की कोशिश की, यहाँ पे मुझे 1error के नाम से देखिए स्टेटस में 1error शो कर रहा है। देखिए जानबूझकर मैंने इस तरह किया था, क्या इसका बुनियादी वजूहात आपको बता सकूं कि ये किस वजूहात से ये एरर शो करता है। या तो 1error के नाम से ये एरर शो करता है, या couldn't fetch, इस तरह के एरर होते हैं। जब आप अपना ब्लॉग सबमिट करते हैं तो इस तरह के एरर आपको देखने को मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बेस्ट ऑफ IT फॉर यू। मैं हूं कंस्ट्रक्टर सर नसीम। इस लेसन के अंदर हम सीखेंगे कि सर्च कंसोल के अंदर ब्लॉग के सबमिशन के दौरान हमें कुछ एरर देखने को मिलते हैं। तो इस एरर को किस तरह फिक्स की जाती है और ये एरर किस किस्म के हो सकते हैं। तो कॉमनली हमें दो किस्म के एरर देखने को मिलते हैं। नंबर 1 1error, नंबर 2 couldn't fetch। तो ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं। तो इसके 3 अहम रीज़न हो सकते हैं। तो इसको प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा देता हूँ। ज़रा मैं ब्लॉग को व्यू कर देता हूँ। अच्छा, मैं इसको जैसे मैंने ब्लॉग को व्यू कर दिया, अब देखिए इसका बुनियादी वजह यह है कि एक आपके ब्लॉग जब एम्प्टी यानी खाली होगा, उसमें कोई पोस्ट नहीं होगा, तो ये एरर देखने को मिलेंगे आपको couldn't fetch 1error का। तो दूसरा रीज़न मैं आपको भी बता देता हूँ कि सेटिंग के अंदर हम आते हैं, तो स्क्रॉल डाउन करके मैं नीचे आ जाता हूँ। रीज़न नंबर 2, अच्छा रीज़न नंबर 2 यह है कि आप Robots.txt फाइल जब आप इसका फॉर्मेट सही नहीं होगा तो आपको एरर देंगे, ठीक है। खासतौर पर ये भी देखिए मैंने इसको चेक किया प्रॉपर तरीके से कि इसमें साइटमैप के अंदर कोई इश्यू मुझे नज़र नहीं आ रहा इसमें। तो अगर सम टाइम हो सकता है कि आप जो फॉर्मेट हो वो सही ना हो, मगर मैंने अभी चेक किया इसमें कोई इश्यू नहीं था। तो ये सेकंड रीज़न। थर्ड रीज़न ये हो सकता है कि इसके नीचे एनेबल कस्टम रोबोट हेडर टैग का आपने एक्टिव करना है और ख़ास तौर पर कुछ सेटिंग करना है। ऊपर जब देखिए होम पेज टैग के ऊपर आप क्लिक करेंगे, देखिए आपने नो इंडेक्स और यहाँ पे नो डीपी के ऑप्शन को आपने एक्टिव करके सेव करना है। और दूसरी ऑप्शन जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, नो इंडेक्स नो डीपी, इसको भी आपने सेव करना है। और थर्ड ऑप्शन पे आपने ऑल और नो डीपी, तो इसको आपने सेव करना है। अच्छा, ये जब सेव करेंगे तो देखिए, तो आपने पोस्ट लाजमी करना है ताकि आपके ब्लॉग सक्सेसफुली सबमिट हो जाए सर्च कंसोल के अंदर, यानी एरर फिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ लिख के पोस्ट करते हैं, दिस ब्लॉग content will be available soon। ये मैंने कुछ लिख लिया और मैं जरा इसको बड़ा कर देता हूँ। तो पैराग्राफ के ऊपर आके इसको हेडिंग करके हेडिंग में बड़ा कर लिया, तो इसको मैं सेंटर लाइन कर देता हूँ। अच्छा, ये मैंने कुछ लिख लिया पोस्ट के अंदर और इसको मैं अब देखता हूँ कहाँ पे हम पेज के अंदर इसको पोस्ट करने की कोशिश करूँगा।
तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अलर्ट लिख लेता हूँ टाइटल के अंदर, और साथ साथ यहाँ पे जो लेबल आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ के अंदर चला जाएगा। तो ये पब्लिश के ऊपर मैंने क्लिक किया, इसको यहाँ से कंफर्म कर देता हूँ और ये देखिए पब्लिश हो गया। जरा मैं ब्लॉग को व्यू करूँ। अच्छा, ये मेरा ब्लॉग व्यू हो गया। देखिए आपका जो पोस्ट है यहाँ नजर आ रहा है। मैं क्या करता हूँ कि अभी वापस ब्लॉगर के डैशबोर्ड के ऊपर आ जाता हूँ और सेटिंग से जो ऑप्शन नजर आ रहा है इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और इसी तरह स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे सर्च कंसोल का ऑप्शन नजर आ रहा है, मैं इसके कि मैंने जैसे क्लिक किया तो यहाँ साइटमैप के जो ऑप्शन नजर आ रहा है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है sitemap.txt और यहाँ पे जो सबमिट का ऑप्शन नजर आ रहा है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए सक्सेसफुली हम लोगों ने इसको फिक्स, जो प्रॉब्लम एरर आ रहा था हम लोगों ने फिक्स कर लिया। देखिए तो आई होप कि ये लेसन आपको समझ में आया होगा।